नमस्ते दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के सारे कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ। यूजी का कोर्स हो, पीजी का कोर्स हो या फिर पीएचडी का, जो भी कोर्सेज हैं उनके बारे में जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑफर करती है उनके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से कोर्सेज हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या पंजाब हरियाणा हिमाचल के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और लिंक्स प्रोवाइड करवा रखे हैं oneform.org के। एक एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म है जो आपको एडमिशन के लिए गाइड करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए इस वीडियो को। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र नेक A++ ग्रेड इसे मिला हुआ है और हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा की मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज में से एक है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सिचुएटेड है। अब ये बातें तो मैं आपको और भी वीडियोस में बता चुका हूँ। मुद्दे की बात करते हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में जो है वो कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो दोस्तों, अभी जो आपको स्कूल और जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो जो है वो टोटल 9 स्कूल्स हैं। इन 9 स्कूल्स में अलग अलग कोर्सेज हैं। अब यहाँ पर इन 9 के 9 में अलग अलग कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके अब आपको इन कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इसको ओपन करते हैं जब हम तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो है वो यूजी पीजी और डॉक्टरेट लेवल के कोर्सेज हैं। यूजी पर लेवल पर कौन सा, तो यहाँ पर यूजी लेवल पर आपको बैचलर्स ऑफ एजुकेशन करवाई जाती है। और इसके अलावा जो है वो नेम ऑफ द प्रोग्राम क्या है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम ITEP। ITEP ही अब चलता है और 4 ईयर प्रोग्राम ही चलता है नीपी में। इसमें आपका 1 साल बच जाता है। अब बीएड जो है वो पहले की तरह नहीं है कि ग्रेजुएशन करके आप करोगे, आफ्टर 12th आप बीएड कर सकते हो। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का अगर मैं कोर्सेज देखूं तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन का अभी तक कोई भी कोर्स जो है वो नहीं है और डॉक्टरेट का भी इस डिपार्टमेंट में कोई भी कोर्स नहीं है। अगले डिपार्टमेंट में चलते हैं। अगला डिपार्टमेंट वो है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट रहता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग और इंटीग्रेटेड एंड ऑनर स्टडीज। तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, सबसे पहले तो वही बात कर लेते हैं। कोर्सेज यहाँ पर आपका साइंस विंग के कोर्सेज में बात करें तो बीएससी नॉन मेडिकल है, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स, बीएससी नॉन मेडिकल मैथ स्टेट फिजिक्स, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ बीएससी मेडिकल है। और इसके अलावा आपका बीएससी नॉन मेडिकल इसमें है। उसके बाद है कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। इसमें आपका कंप्यूटर साइंस रिलेटेड पेपर विद मैथ्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट, ये शायद इनका जो है वो मेरिट क्राइटेरिया है। अब उसके बाद बीएससी मेडिकल कोर्सेज, बीएससी मेडिकल में बीएससी मेडिकल बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री बायोटेक बॉटनी जूलॉजी, ये आपका बीएससी मेडिकल का कोर्स है। उसके बाद बीएससी होम साइंस कोर्स, तो ये भी आपका है होम साइंस का। उसके बाद आर्ट्स कोर्सेज में कौन कौन से आते हैं, बीए, आप जो है वो प्रोस्पेक्टस में इसके कॉम्बिनेशंस दिए हुए होंगे सब्जेक्ट्स के, और बीए जनरल विद मैनी ऑप्शंस, बीए वोकेशन विद टूरिज्म ऑप्शन। तो ये दो टाइप की जो है वो सिंपल बीए इसमें है। उसके बाद है आपकी बीए ऑनर्स स्ट्रीम, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, म्यूजिक ऑनर्स, ये ऑनर्स यहाँ पर ऑफर की जाती हैं बीए की। उसके बाद आपके कॉमर्स प्रोग्राम आते हैं, बी कॉम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के साथ, और बीटीएम बैचलर्स ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो है वो आपको ऑफर किया जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेटेड कोर्स है पीजी के, एमएससी इंजीनियरिंग फिजिक्स और आपका जो है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इकोनॉमिक्स, 5 साल के ये यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज जो है वो होते हैं। और इस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है स्टूडेंट्स की। इसके बाद हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो लॉ वाले स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। लॉ में बहुत सारे स्टूडेंट्स का पढ़ने का जो है वो मन होता है और बहुत सारे यहाँ से इनकी फैकल्टी देखिए। और यहाँ पर जो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है वो अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर कोई कोर्स है या नहीं है वो अभी आपको दिखा देते हैं। अंडर ग्रेजुएशन पर यहाँ पर कोई भी कोर्स नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर अभी तक इन्होंने कोई भी कोर्स जो है वो अपडेट नहीं किया हुआ है। शायद इनकी ये वाली जो वेबसाइट है वो अपडेट नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका जो है वो जो आपका जो कोर्सेज हैं लोगों के वो अवेलेबल है यहाँ पर। और अभी यहाँ पर इनकी वेबसाइट में जो है वो कोई दिक्कत आ रही है, इस वजह से ये आपको जो है वो दिखा नहीं रहा है। अदरवाइज यहाँ पर इनके जो कोर्सेज है वो यहाँ पर ये वेबसाइट पर शो करता है। यहाँ पर आप देखिए बीए ऑनर्स, बीए एलएलबी ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है और एलएलएम है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए इसमें आप लोगों की है और यहाँ से आप कर सकते हैं और ये शायद एंट्रेंस बेस्ड है। और वो एडमिशन का प्रोसीजर मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में जो है
वो बता दूंगा। इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज में प्रोग्राम्स में दिखाते हैं इन्होंने अपडेट किए हैं या नहीं किए हैं, तो इन्होंने भी अपडेट नहीं किए हैं। सेम हम वहीं से जा करके जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है सिलेबस से देखेंगे, क्योंकि सिलेबस तो इन्होंने दिया होगा ही। तो एमएससी है, एमटेक है, पीएचडी है, यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी कोर्स आपको नहीं मिलेगा इन्वायरमेंट स्टडीज में। एमएससी इन्वायरमेंट साइंस है, एनर्जी इन्वायरमेंट साइंस है। तो ये कोर्सेज हैं। इसके इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में है, तो यहाँ पर आपको एमबीए मिल जाएगा। बीबीए मिलता है या नहीं मिलता है वो देखने वाली बात होगी। अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर देखते हैं कोई कोर्स है यहाँ पर या नहीं है। और अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में, तो बीबीए अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर मैनेजमेंट में बीबीए ही होती है। और यहाँ पर देखिए IMS क्योंकि इज ऑफरिंग एन इनोवेटिव बैचलर्स प्रोग्राम ऑनर्स विद स्ट्रिक्टली अकॉर्डेंस विद NAP 2020। द एनुअल इनटेक इज प्रोग्राम इज 75 विद 50 रिजर्व फॉर फॉरेन स्टूडेंट। यहाँ पर आपकी 75 सीटें हैं, जिनमें से 15 जो है वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर ऑब्वियसली यहाँ पर MBA होगा, और जो है ऑफर करता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड MBA प्रोग्राम, यानी कि BA BBA और MBA ऑफर करता है सिंस 2003 विद एन एनुअल इनटेक ऑफ 60 स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई मैनेजमेंट की। मास कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो मास कम्युनिकेशन का मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज की यहाँ पे BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BSc ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग कोर्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्राफिक्स और एनिमेशन में इंटरेस्ट होता है। आफ्टर दैट BSc मल्टीमीडिया, BSc प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, MSc मास कम्युनिकेशन, MSc ग्राफिक्स एंड एनिमेशन मल्टीमीडिया, MSc प्रिंटिंग ग्राफिक्स एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, PhD जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं। इनकी सीट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। जब एडमिशन का ब्राउचर आएगा उसमें इसकी सीट्स के बारे में भी जो है वो एक एक करके आपको सीट्स, एडमिशन की डेट्स, वो सारी चीजें जो है वो बता दी जाएंगी। अभी हमने ओपन किया है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसके बाद हम यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पर आप देखिए यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दो अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो इसमें देख लेते हैं कि अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कौन कौन से कोर्सेज हैं। ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। यहाँ पर हम सिलेबस वाले में ही जाकर के देखते हैं। शायद जो MBA है वो अलग टाइप से, और कई बार ऐसे होता है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बजटेड SFS, यानी कि ये जो है वो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हो सकता है। अभी इसके बजट के बारे में नहीं बताया गया है, तो शायद ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि एक डिपार्टमेंट में सेल्फ फाइनेंस तो दूसरे डिपार्टमेंट में जो है वो रेगुलर कोर्स चलता है। ये वाला पेज अभी आपका ओपन नहीं हो रहा है, तो इसका आप जो है वो दोबारा से ट्राई करके देख लेना, जो UIT का है। और उसके बाद लास्ट बचता है हमारे पास सेकेंडरी एंड मॉडल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी एंड मॉडल स्कूल। तो जिसमें मेरे को नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट के लिए जो है वो यहाँ पर ये जो लिंक है वो ओपन नहीं है, और ये डोमेन एक्सपायर हो चुका है। इन्होंने गलत लिंक दिया हुआ है अपनी वेबसाइट पर, तो ये तो ओपन नहीं हो रहा है। और इसके अलावा ये वाला जो लास्ट वाला रहता है, हम आपको बता देते हैं कि इसमें यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में कितनी सीट्स हैं। तो अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर ऑब्वियसली बीटेक होगा ही, बीटेक है, और बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। और उसके बाद आपका जो है जो पोस्ट प्रोग्राम इंफॉर्मेशन है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये सारे कोर्सेज इनके अंडर ग्रेजुएशन के हैं। अब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर एमटेक होगी, और एमटेक में कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, एमटेक इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट एमटेक थर्मल इंजीनियरिंग, और उसके बाद एमटेक बायोटेक इंजीनियरिंग, और एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमटेक जो है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी में है। तो ये सारे कोर्सेज जो है जितने मैंने आपको बताए हैं वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र प्रोवाइड करवाती है, अपने स्टूडेंट्स को ऑफर करती है। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, नॉट नीड टू वरी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं, क्या क्वेश्चन है आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इनके फीस स्ट्रक्चर को लेकर के भी आऊँ। एडमिशन रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, सेकंड वीडियो ये है, और ये सीरीज ऐसे ही लगातार तब तक जारी रहेगी जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन अनदर वीडियो।